स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है द हीट जनरेटेड इन 1 मिनट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट देख लेते हैं। ए और बी ये पॉइंट है। इन द गिवन सर्किट व्हेन अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस दीज पॉइंट्स इज। और जो हमको हीट जनरेटेड चाहिए 1 मिनट में, दैट इज इन द जूल। तो अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखो तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज है? अगर हम इसका रेशियो देखें, 1/2 इज इक्वल टू 2/4। अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 2/4। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। मतलब ये जो हमारा ये 1 ओम है, इसका कोई भी यूज नहीं है, इसको आप हटा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में है। इसी तरह से ये 2 ओम और 4 ओम वाला क्या है? सीरीज में है। और ये जो 2 और 1, ये जो ऊपर वाला है, और 2 और 4 जो नीचे वाला है, ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल में है। तो अगर हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करें, देखिएगा आर इक्विवेलेंट या आर टोटल, क्योंकि ये आया 2 और 1, ये आ गया 3, और ये कितना आ गया? 4 प्लस 2 6। ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल। तो हमने लिखा 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 6 प्लस 3। तो ये आया 6 3 जा 18 अपॉन 6 7 8 9 9। तो यहाँ पर जो हमारा आर इक्विवेलेंट आया, दैट इज 2 ओम। अच्छा, अब इस केस में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? यहाँ से हम अगर करंट के बारे में बात करें, आई, तो आई की वैल्यू क्या होती है? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर टोटल। तो आर टोटल क्या होगा? वी की वैल्यू हमें पता है, 9 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है आपने, 9। आर टी क्या होगा? देखो, आर इक्विवेलेंट होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, उसको भी हमें लेना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 9/3, और ये आया 3 3 जा 9। तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, हमें हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए इस केस में। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है 3, तो आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर। ओके, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अब क्या लिया जाएगा? क्या हम 2 प्लस 1 लेंगे? नहीं, हमको ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए, और ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस जो है, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, दैट इज 2। तो मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा, टाइम जो है वो हमें सेकंड में रखना होगा, दैट इज 60। तो ये आया 9। अगर आप समझने की कोशिश करो तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 60। अगर आप इसको सही से कैलकुलेट कर दोगे, सो यहाँ पर 18 और ये वैल्यू आएगी 1080 जूल। सो हमारा आंसर आएगा 1080 जूल।